राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ भगवान कृष्ण से आपके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्ग संहिता के बारे में। इससे पहले भी मैं 4 वीडियोस इस सीरीज़ में बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। और आज हम बात करेंगे 5वें अध्याय के बारे में, जो कि है गोपियों के बारे में। ये तो कभी न कभी आपने भी सुना ही होगा कि बहुत से कल्पांतरों से जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और बहुत से और भी भक्त थे जो भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, वो सभी द्वापर युग में गोपियां बने। और ये भी भगवान की ही लीला थी। और वो स्त्रियां कौन कौन सी थी जो गोपी बन करके व्रज भूमि में जन्म ले पाई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, श्री हरि इस अध्याय में स्वयं बताते हैं कि कौन कौन भक्त, कौन कौन स्त्रियां या पुरुष ब्रजधाम में गोपियां बनेंगे। तो वो बताते हैं बैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियां, माता लक्ष्मी की सहचरियां, इसी तरीके से बहुत अन्य भी स्त्रियां जिन्होंने उत्तम कर्म किए थे, वो अपने प्रभाव से, अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से, अपने सत्व रज तम इन गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। दोस्तों, एक समय की बात थी कि स्वास्थ्य और औषधियों के देवता यानी कि भगवान धन्वंतरी इस भूधरा पर से अंतर्ध्यान हो गए। और उस समय सभी औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने आप को निष्फल मानने लगी। और दुखी भाव से उन सभी ने सुंदर स्त्रियों का वेश धारण किया और तपस्या प्रारंभ कर दी। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि तुम सब मुझसे वर मांगो। ये सुनकर उन स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब हरि का दर्शन पाया और सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। तब भगवान ने उनको कहा, औषधि रूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। और इसी प्रकार से एक समय जालंधर नगर की स्त्रियां भी भगवान को मन ही मन पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने लगी और उनके लिए भी आकाशवाणी हुई कि तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी हो जाओगी। और इसी प्रकार से समुद्र की जो कन्याएं थी वो भी भगवान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां बनेंगी। इसी प्रकार से बहुत सारी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और वे कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुधबुद्ध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम व्रज में गोपियां होगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसी प्रकार से सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। अंत में वे भी वृंदावन में गोपियां बनने की उनको आशीष प्राप्त हुई। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य संक्षेप में ये है कि भगवान के 23 जितने भी अवतार हुए, उनमें जिस किसी भी उनके अवतार में जिन भी स्त्रियों ने, जिन भी भक्तों ने, ऋषियों मुनियों ने उनको पति रूप में, स्वामी रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया, पुण्य कर्म किए, उन सभी को भगवान ने आशीष प्रदान किया कि वो सभी जब वो कृष्ण अवतार लेंगे तब गोपियों के रूप में ब्रजधाम में जन्म लेंगे और उनके मनोरथ पूर्ण किए जाएंगे। इसी प्रकार से कश्यप जी जो थे उनको वसुदेव होने का आशीष मिला और जो परम पूजनीय अदिति जी थी उनको आशीष मिला कि वे देवकी के रूप में अवतार लेंगी। प्राण नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं उनका उद्धव रूप में जन्म होगा और जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी बनेंगे। दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हृदय नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। दोस्तों, भक्त राजा अम्बरीश, युधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा। क्षीर सागर शांतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास शल के रूप में और भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन तथा स्वयंभू मनु के अर्जुन वेश में प्रकट होंगे।
होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होंगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप में अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली ब्राह्मी के नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे तो कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार से सभी देवता भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्यान्य वंशों के राजाओं के रूप में प्रकट होंगे। ऐसा आदेश भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को दिया। इसके साथ ही भगवान श्री हरि ने अपनी जो योग माया थी उनको आदेश दिया। उनसे कहा कि हे महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दोगी। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती हैं। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। और दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और पृथ्वी माता को धीरज देके अपने धाम को चले जाते हैं। नारद जी इसी तरीके से अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हैं और बताते हैं कि उनके गुणों का बखान करना असंभव सा प्रतीत होता है और जिसके पास जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, वैसे ही वे अपनी मति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। तो दोस्तों, ये था गर्ग संहिता में जो भी वर्णन मिलता है 5वां अध्याय, उसके बारे में। इसको कहा जाता है अवतार व्यवस्था का वर्णन, यानी कि जितने भी देवी देवता थे वे ब्रजधाम में कौन क्या बन करके जन्म लेगा, कौन कौरव बनेगा, कौन पांडव बनेगा, देवकी कौन थी, वसुदेव कौन थे, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां किस प्रकार से हुई, ये सारी जो भी अवतार व्यवस्था थी ये पहले ही कर दी गई थी और इसी अवतार व्यवस्था का वर्णन 5वें अध्याय में मिलता है और जो मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। अगर आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगी, आप गर्ग संहिता जरूर पढ़ें। हम अगले जो भी अगला भाग आएगा उसमें 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।